गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ये पेज कंप्लीट कर लिया था, हम लोग ने यहाँ तक इसे पढ़ लिया था। तो हम इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड विलेजर, yes, let's go to the beach right away. Imagine all the beautiful shells we will able to find. We can string them together. फिर जो सेकंड विलेजर कहता है कि हाँ चलो हम लोग बीच की तरफ चलते हैं, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल शेल्स भी हैं, हम लोग वहाँ पे चलेंगे, वहाँ उन्हें इकट्ठा करके उन्हें एक साथ बांध के टांग देंगे। उससे जो हमारा सेलिब्रेशन होगा आज का वो और भी सुंदर हो जाएगा। एज द विलेजर लीव द स्टेज टू रन टुवर्ड द बीच, यूकी वेव्स हिज आर्म टू ट्राई टू स्टॉप देम। तो सब लोग स्टेज को छोड़ के, क्योंकि ये तो नाटक हो रहा था, आप लोग को तो पता है। फिर जो यूकी वो सब अपना स्टेज छोड़ के चले जाते हैं। ये तो नाटक हो रहा था, आप लोग को तो पता है, ये एक नाटक था। तो सब लोग अपना स्टेज छोड़ के वहाँ से चले गए और ऐसे दिखा रहे कि वो लोग बीच पे जा रहे हैं। और यूकी अपना वहाँ मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, वो उससे रोकने की कोशिश करता है। अपने हाथों को ऐसे, आप जैसे कोई जाता रहता तो आप उसे बुलाते हैं ना हाथ से कि आओ जल्दी आओ, वहाँ मत जाओ। तो वैसे ही यूकी भी बोल रहा है सबसे। सब अपने जो विलेजर्स थे वो चले गए थे, कुछ लोग वहाँ शेल्स लेने, तो उन्हीं को बुला रहा था कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पे खतरा है। यूकी, वेट एवरीवन, कम बैक, देयर इज terrible danger. My grandfather told me that this just what happened before a tsunami. तो यूकी ने कहा कि रुको सब लोग, रुको, वापस आ जाओ, यहाँ पे बहुत टेरिबल डेंजर, मतलब कि यहाँ बहुत ही खतरा है, वहाँ मत जाओ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी सुनामी आएगी उसके पहले यही होगा। सेकंड विलेजर, व्हाट आर यू टॉकिंग यूकी अबाउट यूकी। फिर जो सेकंड विलेजर था वो क्या कहता है यूकी से कि यूकी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं पता। ऑल द विलेजर एक्सेप्ट द विलेज वर लीव द स्टेज लाफिंग टू हेड फॉर द बीच। तो सारे विलेजर चले गए वहाँ पे शेल्स इकट्ठा करने, और एक विलेज बॉय रह गया था। एक विलेज बॉय वहाँ रह गया था और वो हंस रहा था। टू ही हेड फॉर द बीच, कि बीच पे कैसे जाएंगे हम लोग, बीच में हमें नहीं जाना। वो फिर वहीं रुक गया विलेज बॉय। यूकी नोज ही हैज़ टू फाइंड ए वे टू गेट द विलेजर टू मूव अप द माउंटेन क्विकली। ही टेक ए लॉग ऑफ वुड फ्रॉम द फायर इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड रन टू साइड ऑफ स्टेज एंड प्रिटेंड टू सेट द राइस स्टैक ऑन फायर। फिर यूकी जानता था कि उसे कोई आइडिया लगाना होगा कि जो उसके विलेजर्स हैं वो माउंटेन पे जल्दी ही पहुंच जाएं। तो उसने ऐसा सोचा, तो वो एक लॉग लिया, उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसमें आग लगा दी। फिर उसके घर के सामने एक राइस का स्टैक क्या होता है, बहुत ही, जब क्रॉप्स होती है राइस की तो वहाँ बहुत सारी क्रॉप्स कटती हैं, तो वहाँ पे उसका एक गुच्छा लगा हुआ था, बहुत बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। तो उसी में वो जाके फायर लगा दिया। While he is doing this, the village boy sit down in front of Yuki's house and watch him. Yuki touched the burning log to dry crop in several places. तो जब यूकी ये कर रहा था कि वो राइस स्टैक में आग लगा रहा था, तब जो विलेज बॉय था, जो नहीं गया था शेल्स इकट्ठा करने नकदी के किराने बाकी विलेजर्स के साथ, वो वहीं उसे सामने बैठ के उसे देख रहा था कि वो क्या कर रहा है यूकी। और जो यूकी था वो लॉग में जो आग लगाया था, लॉग मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, उसमें आग लगाया था, वो जगह से उसे टच कर रहा था, आग से जगह से टच कर रहा था ताकि वो अच्छे से जल जाए।
Then he run to the front of the stage facing the audience. फिर वो जाता है दौड़ के ऑडियंस, ये तो एक नाटक हो रहा था, तो जो देखने आए थे वो नाटक उन लोग के सामने आके अपना चेहरा करके वो कहता है यूकी फायर फायर एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक, थ्रोज डाउन द बर्निंग ब्रांच एंड रन ऑफ स्टेज। फिर वो यूकी क्या करता है कि फिर जब वो आग लगा लेता है, फिर वो जोर जोर से जलाने लगता है, आग लग गई आग लग गई, वो खुद ही लगा के खुद ही बोल रहा था आग लग गई आग लग गई। एवरीवन रन टू द माउंटेन, सब जल्दी से माउंटेन पे भाग जाओ जल्दी। वो जो लकड़ी लिया से जल्दी हुई वो फेंक दिया ताकि कोई जान ना पाए कि मैंने ही किया है। वो फेंक देता है उसे और वो ऑफ स्टेज मतलब कि वो स्टेज के पीछे चले जाते हैं उन लोग दौड़ के। All the villagers are standing together on the top of the mountain, including Yuki. Mother and father, everyone is painting as if they have run a long distance on a hot afternoon. Everyone looks angry and upset. तो जो villagers थे वो लोग माउंटेन की जो चोटी थी उस पर जाके खड़े हो गए थे, और यूकी के मदर और फादर भी थे उसमें, और एवरीवन मतलब कि हर एक आदमी पेंटिंग कर रहा था, मतलब कि उसकी सांसें फूल रही थी। क्यों फूल रही थी? क्योंकि लंबी लंबी सांसें ले रहा था वो। क्यों फूल रही थी उसकी सांसें? जब आप दौड़ के आते तो फूलती है ना, तो वैसे ही बहुत लंबी लंबी लोग सांसें क्यों ले रहे थे? क्योंकि वो लोग माउंटेन पे इतनी गर्मी में दोपहर में लोग इतनी ऊपर माउंटेन पे चढ़े थे, इसलिए वो लोग हाफ रहे थे। एवरीवन लुक्स एंग्री एंड अपसेट, हर कोई बहुत ही ज़्यादा दुखी और गुस्से में लग रहा था। विलेज वो स्टेप फॉरवर्ड एंड पॉइंट टू यूकी। यूकी इज क्रेजी, ही सेट फायर टू द राइस क्रॉप टू द रेस्ट ऑफ द विलेज, ही डिड इट्स ऑन सब पर्पज, आई सॉ हिम। तो जो विलेज बॉय जो नहीं किया था वो तो देख रहा था यूकी को कि वो आग लगा रहा था राइस स्टैक में, तो वो आके कहता है यूकी की तरफ, वो अपनी उंगली करता है, अब उसके ऊपर उसके हाथ दिखाते हुए उंगली दिखाते हुए इससे कहता है कि यूकी क्रेजी, यूकी पागल है, उसने फायर लगा दी थी हमारी राइस क्रॉप में, हमारी जो राइस क्रॉप हुई थी उसमें इसने आग लगा दी थी। और सारे विलेजर्स को ऐसे करके वो कहने लगता है, ऐसा ही मैंने उसे देखा था। वो ऐसे कहता है यूकी लुक point over the head of the people in the audience. It's Tsunami. All the characters on the stage gasp, clasp each other hand and hide their faces in their hands with fear. फिर यूकी कहता है देखो देखो, लुक देखो वहाँ देखो। वो जो ऑडियंस थी उनके सर पे, जो पीपल ऑडियंस थी उनके सर पे हाथ करते हुए कहता है पीपल के कि सर पे उनके हाथ करते हुए कहता है कि देखो वो सुनामी आ रही है। सारे कैरेक्टर्स जो उसमें रहते हैं, जो सब उसके मदर फादर विलेजर्स रहते हैं, फर्स्ट विलेजर सेकंड विलेजर और विलेज बॉय यूकी, सब लोग के हाथ पकड़ लेते हैं और फिर सब लोग अपना फेस छुपा लेते हैं, अपना चेहरा छुपा लेते हैं उन लोग, और सबके हाथों को चिंतित होकर पकड़ लेते हैं। It was just how grandfather had described a tsunami. Everything he had said would happen with come true. तो उसने कहा कि ग्रैंडफादर ने एकदम ऐसे बताया था कि सुनामी ऐसे ही आएगी, सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसा कि ग्रैंडफादर ने मेरे कहा था। First comes the earthquake, then the sea turns black and pulled away from the land, then the tsunami comes, everything is swept away. फिर वो क्या कहता है कि पहले मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि पहले अर्थक्वेक आएगा, वो आया था, फिर उसने कहा कि फिर सी जो है वो ब्लैक में हो जाएगी, वो भी हुई थी, फिर वो लैंड से दूर चली जाएगी, वो भी हुआ था, और फिर सुनामी आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? सुनामी आ जाएगी। तो सुनामी भी आने वाली है और सब कुछ बहा के ले चली जाएगी। विलेज was sad, our village has been swept away, it is gone, the tsunami took it away like it is never there. फिर विलेज बॉय दुखी होकर कहता है कि जो विलेज बॉय पे अंजाम लगा रहा था कि तुमने किया है, अगर वो तो जाते ही अगर सुनामी आती तब भी वो बहा के ले चली जाती उसको, किसको?
क्रॉप को, जिसकी राइस क्रॉप हुई थी तब भी भाग के ले जाती और वो आदमी लोग को भी ले जाती, पूरे पीपल को विलेजर्स को भी ले जाती। इससे अच्छा वो गई जाती ही, पर वो लोग इंसान लोग तो बच गए। यूकी ने कुछ गलत नहीं किया था। फिर जो विलेज बॉय था वो क्या कहता है, वो दुखी होकर कहता है कि सब कुछ बह गया, देखो सब कुछ बह गया। वैसे बताता है कि देख लो अब तो सचमुच सब कुछ बह गया, ये सब चला गया, ये तो सुनामी सब कुछ ले गई, जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं, जैसे यहाँ कोई विलेज कभी था ही नहीं, इतने अच्छे से वो सब कुछ ले गई। यूकी, आई एम सॉरी दैट आई बर्न द राइस स्टैक, आई हैड टू फाइंड ए वे टू एवरीवन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। यूकी सबसे माफ़ी मांगता है कि मैंने राइस स्टैक को आग लगा दी, और पर मुझे सिर्फ आप लोग को माउंटेन के ऊपर तक पहुंचाना था, आप लोग को बचाना था, इसलिए मैंने लगाई थी। यूकी ऐसा कहता है। फादर, यूकी यू सेव्ड अस ऑल। फादर क्या कहते हैं यूकी के, यूकी तुमने हम सब लोग को बचा लिया। फर्स्ट विलेजर क्या कहता है यूकी से कि यू वेयर राइट आफ्टर ऑल यूकी, इट वॉज एन अर्थक्वेक। फर्स्ट विलेजर था वो कह रहा था उस समय कि फर्स्ट विलेजर जो था वो क्या कह रहा था कि सुनामी यहाँ तो कभी आ ही नहीं सकती। तो अब क्या कह रहा है कि यूकी तुम सही कह रहे थे, वो एक अर्थक्वेक ही था। बोल रहा था कि अर्थक्वेक तो कभी आ ही नहीं सकता, बोल रहा था कि वो अर्थक्वेक तो कभी आ ही नहीं सकता। कौन कह रहा था? फर्स्ट विलेजर। तो यूकी जब उससे कह रहा था तो वो यूकी से कह रहा है कि हाँ यूकी तुमने सही कहा था, वो तो अर्थक्वेक ही था। फिर जो उसके फादर थे वो क्या कहते हैं, यूकी के फादर क्या कहते हैं, टुनाइट वी वेर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट। तो जिसके फादर क्या कहते हैं, आज रात को हम अपना सेलिब्रेट करेंगे राइस हार्वेस्ट को, राइस की क्रॉप जो है उसके हार्वेस्ट को फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। मदर, नो वी विल सेलिब्रेट दैट ऑल अस लुक्स अराउंड, ऑल ऑफ अस आर स्टिल अलाइव। तो इसकी मदर ने क्या कहा कि अब तो हमारी राइस क्रॉप तो बची नहीं है, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि जो हमारे विलेजर्स हैं वो सब सही सलामत है और अभी भी जिंदा हैं, उसके लिए हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे इस फेस्टिवल को। कौन कहती है? इसकी मदर कहती है। ऑल द अदर विलेजर्स चीयर एंड congratulate यूकी एंड बो हिम एंड हिज पेरेंट्स। फिर सब लोग बहुत ही ज़्यादा, सब विलेजर एक दूसरे को बहुत शुभकामना देते हैं और यूकी को बहुत बहुत शुक्रिया भी कहते हैं कि तुमने हम लोग को बचा लिया। और वो करते हैं जो जापान की कहानी है, इसलिए इसमें झुक के और लोग थैंक यू कहते हैं, इसलिए वो झुक के थैंक यू कह रहे थे उस यूकी को और उसके पेरेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ आपकी स्टोरी ओवर होती है। तो इसके राइटर कौन है? इलैन लिंडी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।